जय हिंद। मैं राकेश पेसी एकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन के अंतर्गत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के राज्य संरक्षित स्मारक। छत्तीसगढ़ में कुल 58 राज्य संरक्षित स्मारक है। राज्य संरक्षित स्मारक का अर्थ होता है ऐसे स्मारक जिनका संरक्षण, संवर्धन, संचालन तथा प्रबंधन राज्य सरकार के द्वारा किया जाए, राज्य संरक्षित स्मारक कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 58 राज्य संरक्षित स्मारक है। सबसे पहले हम राज्य संरक्षित स्मारक छत्तीसगढ़ के किन किन स्थानों में हैं, उन स्थानों के नाम हम याद करेंगे और उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के 58 राज्य संरक्षित स्मारकों को याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 32 जिले हैं। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। यह है दुर्ग और यह है रायपुर संभाग। यह है कांकेर, नारायणपुर, यह है दंतेवाड़ा। कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। दुर्ग संभाग में है कबीरधाम, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, यह आपका है पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, यह है बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के राज्य संरक्षित स्मारक। और छत्तीसगढ़ में कुल 58 राज्य संरक्षित स्मारक है। सबसे पहले हम कौन सा राज्य संरक्षित स्मारक छत्तीसगढ़ के किस स्थान में है, उन स्थानों के नाम को याद करेंगे और उसके बाद हम स्थानों के आधार पर राज्य संरक्षित स्मारकों को याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं, यह है दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला में यह देखना है बारसूर। बारसूर में है बत्तीसा मंदिर। आगे याद करेंगे, अभी आप याद कीजिए जगह का नाम, स्थान का नाम बारसूर। बस्तर, यह है बस्तर। बस्तर जिले में है चित्रकोट के अंतर्गत, यह देखना है चित्रकोट के अंतर्गत, यहां पर पढ़ना है छिंद गांव। यह है छिंद गांव, यह पड़ता है चित्रकोट में। और चित्रकोट में ही पड़ता है यह है घूमर, घूमर मुंड पारा, घूमर मुंड पारा। चित्रकोट, बस्तर के चित्रकोट, जहां पर चित्रकोट जलप्रपात है वहीं पड़ता है छिंद गांव और घूमर मुंड पारा। तीरथगढ़ में पड़ता है यह है गुमड़पाल। यह है गुमड़पाल, गुमड़पाल, यह गुमड़पाल पड़ता है तीरथगढ़ में। जबकि बस्तर जिले के बस्तर तहसील के अंतर्गत यहां ऊपर में पड़ता है, यहां पर केशरपाल। यह है केशरपाल, यह है केशरपाल। बस्तर के पहले पड़ता है केशरपाल। तो बस्तर में 4 स्थान जहां पर राज्य संरक्षित स्मारक है: छिंदगांव, घूमर मुंड पारा, गुमड़पाल, केशरपाल और दंतेवाड़ा में बारसूर। यह है नारायणपुर और यह यहां पर है कोंडागांव। नारायणपुर कोंडागांव को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 130D। नेशनल हाईवे 130D में नारायणपुर और कोंडागांव के बीच में यहां पर एक स्थान पड़ता है भोंगापाल। यह है भोंगापाल, भोंगापाल। जबकि नेशनल हाईवे 30 में केशकाल के जस्ट बाद में पड़ता है यहां पर गढ़ धनौरा, गढ़
धनौरा, गढ़ धनौरा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखते हैं ये आपका है धमतरी जिला। धमतरी जिले में नगरी तहसील के अंतर्गत ये है सिहावा, स्थान का नाम है सिहावा। धमतरी जिले के मगरलोड तहसील के अंतर्गत ये देखना है नवा गांव, नवा गांव धमतरी मगरलोड तहसील। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम राजिम घूमने जाते हैं, राजिम में है राजीव लोचन मंदिर, रामचंद्र मंदिर, सीता बाड़ी, सोमेश्वर महादेव मंदिर, पंचेश्वर महादेव मंदिर, दानेश्वर महादेव मंदिर, राजेश्वर महादेव मंदिर, लोमस ऋषि आश्रम, धौम्य ऋषि आश्रम, ब्रह्मचर्य ऋषि आश्रम। लेकिन हम राजिम में जब खड़े होते हैं, अर्थात हम गरिया वन में रहते हैं, और जो हमें कुलेश्वर महादेव मंदिर दिखता है वो राजिम में नहीं है, अर्थात गरियाबंद में नहीं है, वो रहता है महानदी पैरी तथा सोंडूर नदी के संगम पर, अर्थात धमतरी जिले में। यह जो नवा गांव है धमतरी जिले के अंतर्गत, यह महानदी पैरी और सोंडूर नदी के संगम पर स्थित है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कुलेश्वर महादेव मंदिर है वो धमतरी जिले में पड़ता है, जबकि राजिम जो कि त्रिवेणी संगम पर स्थित है, महानदी पैरी और सोंडूर त्रिवेणी संगम पर स्थित है राजिम, यहां पर राजीव लोचन मंदिर है, रामचंद्र मंदिर है, सीताबाड़ी है, सोमेश्वर महादेव मंदिर, पंचेश्वर महादेव मंदिर, दानेश्वर महादेव मंदिर, राजेश्वर महादेव मंदिर, धौम्य ऋषि आश्रम, लोमस ऋषि आश्रम और ब्रह्मचर्य ऋषि आश्रम है। लेकिन जो नवा गांव का कुलेश्वर महादेव मंदिर है वो धमतरी में पड़ता है, राजिम में अर्थात गरियाबंद में नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है गरियाबंद। गरियाबंद में यहां पर है फिंगेश्वर, ये है फिंगेश्वर, गरियाबंद में ये है फिंगेश्वर। यहां आते हैं, ये आपका है रायपुर। रायपुर में आरंग तहसील के अंतर्गत ये दो स्थान पकड़ना है। पहला स्थान है ये है नवा गांव, नवा गांव, ये रायपुर आरंग तहसील के अंतर्गत नवा गांव है, जबकि ये धमतरी के मगरलोड तहसील के अंतर्गत नवा गांव है। आरंग तहसील में नवा गांव के जस्ट आगे है चंदखुरी, ये है चंदखुरी, ये है चंदखुरी, चंदखुरी जहां पर कौशल्या माता मंदिर है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है चंदखुरी। नवागांव चंदखुरी में है प्राचीन शिव मंदिर। यहां पर देखना है, यह आपका देखना है, यहां पर है गिरौद, यह है नेशनल हाईवे 30 में है गिरौद, रायपुर जिले के अंतर्गत गिरौद। अगर हम चलते हैं यहां पर बलौदा बाजार में, तो बलौदा बाजार में यहां पर है तरपोंगा, नेशनल हाईवे 130 में पड़ता है तरपोंगा, यह है तरपोंगा। और नेशनल हाईवे 130 में ही पड़ता है दामाखेड़ा के अंतर्गत धोबनी, यह है धोबनी, धोबनी। जबकि यहां पर खास बलौदा बाजार में एक स्थान है डमरू, डमरू। और यहां पर पकड़ना है पलारी, पलारी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, आगे हम पढ़ेंगे, अभी आप जगह का नाम बैठाइए, यह है पलारी। तो यहां पर हम देख रहे हैं बारसूर, घूमर मुड़पारा, छिंदगांव, केसरपाल, गुमड़पाल, भोंगापाल, गढ़धनौरा, नवागांव, धमतरी, सिहावा, फिंगेश्वर, चंदखुरी, नवागांव, गिरौद, तरपोंगा, धोबनी, डमरू, पलारी। यह आपका है महासमुंद। महासमुंद में है सिरपुर, महानदी के तट पर है सिरपुर। और यह है खल्लारी, खल्लारी में है खल्लारी माता का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जिसमें से सिर्फ जगन्नाथ मंदिर राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखते हैं, यह आपका है बेमेतरा जिला, यह आपका है बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिले के साजा तहसील के अंतर्गत दो स्थान पकड़ना है। ऊपर वाला है सहसपुर, ऊपर वाला है सहसपुर, साजा तहसील के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, यह कबीरधाम जिले में भी एक तहसील का नाम है सहसपुर लोहारा, वो एक अलग स्थान है। यह है सहसपुर, साजा तहसील के अंतर्गत। यह आपका है देवकर, सहसपुर के जस्ट पहले पड़ता है देवकर, यह है सहसपुर के जस्ट नीचे है देवकर। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग जिले में आते हैं, तो दुर्ग जिले में यह देखना है धमधा, दुर्ग जिले में यह आपका है धमधा। यहां पर अहिवारा के अंतर्गत पड़ता है बानबरद,
बान बरद, जहां पर बान बरद का मेला लगता है, ध्यान दीजिएगा। यह है दुर्ग के अंतर्गत शिवनाथ नदी के तट पर नगपुरा, यह है नगपुरा। नगपुरा में प्रसिद्ध है नगपुरा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर, लेकिन हम लोग यहां पर पढ़ेंगे नागदेव मंदिर। हालांकि वह भी पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, लेकिन नगपुरा में जो जैन ट्रस्ट के द्वारा नगपुरा का जैन मंदिर संचालित है वो अलग है, और राज्य संरक्षित नागदेव मंदिर पार्श्वनाथ जैन मंदिर वो अलग है नगपुरा में। और यही पढ़ेंगे शिव मंदिर, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है बालोद जिला। बालोद जिला को हम अलग से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यह आपका है बालोद जिला, यह है बालोद जिला, ध्यान दीजिएगा। बालोद जिला, बालोद जिला में देखना है, यह है धनोरा, धनोरा कुलिया, धनोरा कुलिया, कारका भाटा, धनोरा कुलिया कारका भाटा, मुजगहन, धनोरा कुलिया कारका भाटा, करही भदर मुजगहन, करही भदर, चौथा है करही भदर, और लास्ट पांचवा है मुजगहन। ये 5 स्थान, मुजगहन, धनोरा कुलिया कारका भाटा, करही भदर, मुजगहन। यहां पर देखना है, यह आपका है बालोद, यह है खास बालोद, यह है बालोद। बालोद के उत्तर में इधर जाएंगे तो यह है खपरी, यह है खपरी। बालोद के दक्षिण में यहां पर है चिरचारी, चिरचारी, चिरचारी। धनोरा कुलिया कारका भाटा, करही भदर, मुजगहन, चिरचारी, बालोद, खपरी। यहां पर है डोंडी लोहारा, यह है डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा। यहां पर देखना है, यहां पर है पलारी, पलारी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पलारी अलग है, जबकि बलौदा बाजार का पलारी अलग है। यह बालोद का पलारी है, यह हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। बालोद जिला, यह है बालोद जिला, जिसको मैं अलग से बना रहा हूं। यहां पर है जगन्नाथपुर, यह आपका है जगन्नाथपुर, यह है जगन्नाथपुर। तो यह है बालोद जिला के ऐसे स्थान जहां पर राज्य संरक्षित स्मारक है। धनोरा कुलिया कारका भाटा, करही भदर, मुजगहन, चिरचारी, बालोद, खपरी, डोंडी लोहारा, पलारी और जगन्नाथपुर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है धनोरा कुलिया कारका भाटा, करही भदर, मुजगहन, बालोद, चिरचारी, खपरी, डोंडी लोहारा, यहां पर है पलारी और यह है जगन्नाथपुर। ध्यान दीजिएगा। यह देखना है कबीरधाम जिला, कवर्धा से 17 किलोमीटर पश्चिम की ओर यहां पर है चौरा ग्राम, चौरा गांव। यह आपका है राजनाथ गांव। राजनाथ गांव के गंडई तहसील के अंतर्गत एक स्थान है बिरखा, यह है बिरखा, गंडई तहसील में पड़ता है बिरखा। ध्यान दीजिएगा। ऊपर से देखते हैं, यह हमारा है बलरामपुर। बलरामपुर में शंकरगढ़ तहसील के अंतर्गत है बेलसर, यह है बेलसर, बेलसर। यहां पर है डीपाडीह, यह है डीपाडीह, डीपाडीह, बेलसर, डीपाडीह। सरगुजा जिले में उदयपुर तहसील के अंतर्गत 2 स्थान पकड़ना है। यह ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है कलछा भदवाही, नीचे वाला है कलछा भदवाही, कलछा भदवाही। सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील के अंतर्गत है कलछा भदवाही, और ऊपर वाला है देवगढ़, देवगढ़ या देवटिकरा, देवगढ़, देवटिकरा, देवटिकरा के अंतर्गत पड़ता है देवगढ़, यह है देवगढ़, देवटिकरा। यहां पर देखना है सीतापुर तहसील के अंतर्गत यह स्थान है महारानीपुर, महारानीपुर। सीतापुर तहसील के अंतर्गत सरगुजा में पड़ता है महारानीपुर। ध्यान दीजिएगा।
यह आपका है कोरबा जिला। कोरबा जिले में सिर्फ पकड़ना है हसदेव नदी के तट पर कुदुरमाल, यह है कुदुरमाल, कुदुरमाल। जबकि यहां पर यह है जांजगीर चांपा में, यह देखना है खरौद, एक स्थान सिर्फ खरौद। रायगढ़ जिले में भूपदेवपुर, जहां पर सिंघनपुर की गुफा, भूपदेवपुर, यह है भूपदेवपुर। यहां पर हमारा पहला काम है कि स्थानों के नाम याद करना, और जब हमें स्थानों के नाम याद हो जाएंगे तो उसके बाद हम राज्य संरक्षित स्मारकों को याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बिलासपुर। बिलासपुर में कोटा तहसील के अंतर्गत यह देखना है गनियारी, यह आपका है गनियारी। कोटा तहसील के अंतर्गत यह है गनियारी, और यहां पर है रतनपुर। मैं पहले लिख देता हूं रतनपुर, यह आपका है रतनपुर, जहां पर है महामाया माता का मंदिर, जिसके निर्माता है कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर। और यह आपका है कोटा तहसील के अंतर्गत गनियारी, गनियारी, यह है गनियारी। यहां पर बिल्हा तहसील के अंतर्गत एक स्थान है, बिल्हा तहसील के अंतर्गत पड़ता है, यह है किरारी घोड़ी। मैं यहां पर बाहर लिख देता हूं किरारी गोढ़ी, किरारी घोड़ी, किरारी गोढ़ी, यह आपका किरारी गोढ़ी, जो कि बिल्हा तहसील के अंतर्गत पड़ता है, बिलासपुर के बिल्हा तहसील के अंतर्गत पड़ता है किरारी घोड़ी। और यहां पर है अमेरी कापा ताला गांव, यह आपका है अमेरी कापा ताला गांव, अमेरी कापा ताला गांव, जगह का नाम है अमेरी कापा ताला गांव। जबकि यह आपका है मुंगेली जिला। मुंगेली जिला में नेशनल हाईवे 130 में है सरगांव, यह आपका है सरगांव, पथरिया तहसील के अंतर्गत है सरगांव, जहां पर है धूमनाथ मंदिर, धूमेश्वर महादेव मंदिर, जिसे ये भगवान शिव का ऐसा मंदिर है, शिवलिंग को माता के रूप में पूजा जाता है, माता के रूप में उसे सुसज्जित किया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है धूमेश्वरी माता का मंदिर। तो धूमनाथ मंदिर, धूमेश्वर महादेव मंदिर या धूमेश्वरी माता का मंदिर। तो ओवरऑल इतने स्थानों में हम याद करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के राज्य संरक्षित स्मारक। बेलसर, ऊपर से जगह का नाम है बेलसर, डिपाडी, देवगढ़ या देवटिकरा, कलचा भदवाही, महारानीपुर, कुदुरमाल, खरौद, भूपदेवपुर, यह आपका है रतनपुर, गनियारी, यहां पर है किरारी घोड़ी, यह है अमेरिका का तालागांव, सरगांव, कुदुरमाल, खरौद, भूपदेवपुर, चौरा, बिरखा, सहसपुर, देवकर, धमधा, बानबरद, नगपुरा, यह है धनोरा, कुलिया, कारकाभाटा, करी भदर, मुजगहन, खपरी, बालो, चिरचारी, डोंडी लोहारा, पलारी, जगन्नाथपुर, तरपोंगा, धोबनी, डमरू, पलारी, गिरौद, नवागांव, और यह है चंदखुरी, सिरपुर, खलारी, नवागांव, सिहावा, फिंगेश्वर, भोंगापाल, गढ़धनौरा, बारसूर, घूमर, मुड़पारा, छिंदगांव, केसरपाल, गुमड़पाल। इसमें हम देखते हैं राज्य संरक्षित स्मारक। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के राज्य संरक्षित स्मारक। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बालोद जिला। ध्यान दीजिएगा, बालोद जिला में है धनोरा, कुलिया, कारकाभाटा, करीभदर, मुजगहन। इन स्थानों में है, इन 5 स्थानों में है बालोद के धनोरा, कुलिया, कारकाभाटा, करीभदर और मुजगहन में है महापाषाणकालीन स्मारक। यहां पर है महापाषाणकालीन स्मारक, महापाषाणकालीन स्मारक, यहां पर है महापाषाणकालीन स्मारक। चिरचारी में भी है महापाषाणकालीन स्मारक। धनोरा, कुलिया, कारकाभाटा, करीभदर, मुजगहन तथा चिरचारी में है महापाषाणकालीन स्मारक। महापाषाणकालीन स्मारक का अर्थ होता है प्राचीन काल में, पाषाण काल में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो गड्ढा करके उसके शव को जमीन में रखा जाता था, मिट्टी से पाट दिया जाता था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा
पत्थर रखा जाता था, इसे ही कहा जाता है महापाषाणकालीन स्मारक। चिरचारी में भी मिला है महापाषाणकालीन स्मारक, लेकिन इसका एक विशेष नाम है बहादुर कलारिन की माची। चिरचारी में है बहादुर कलारिन की माची, जो कि एक महापाषाणकालीन स्मारक है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है खपरी। खपरी में है कुकुरदेव महादेव मंदिर। यहां खपरी में स्थित है कुकुरदेव महादेव मंदिर। बालोद जिला के खपरी में स्थित है कुकुरदेव, भगवान शिव को समर्पित है कुकुरदेव महादेव मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, कुकुरदेव महादेव मंदिर। मंदिर के बाहर प्रहरी के रूप में कुत्ते हैं, इसीलिए इसका नाम है कुकुरदेव महादेव मंदिर। भगवान शिव को समर्पित है खपरी में कुकुरदेव महादेव मंदिर। यह आपका है बालोद। बालोद में है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। खास बालोद में पड़ता है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। कपिलेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। खपरी में है, बालोद जिला के खपरी में है कुकुरदेव महादेव मंदिर। बालोद में है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। धनोरा, कुलिया, कारकाभाटा, करही, भदर, मुजगान में है महापाषाणकालीन स्मारक। चिरचारी में भी है महापाषाणकालीन स्मारक, जिसका विशेष नाम है बहादुर कलारिन की माची। यह आपका है डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा में है प्राचीन किला। यहां पर स्थित है प्राचीन किला, तथा एक है मढ़िया पाट। मढ़िया पाट, मढ़िया पाट का अर्थ होता है ध्वस्त मंदिर या भग्न मंदिर। यह है ध्वस्त मंदिर। मढ़िया पाट का अर्थ है ध्वस्त मंदिर या भग्न मंदिर। तो डोंडी लोहारा में दो राज्य संरक्षित स्मारक है, प्राचीन किला तथा मढ़िया पाट या ध्वस्त मंदिर। यह आपका है चिरचारी। चिरचारी में है बहादुर कलारिन की माची। यह है बहादुर कलारिन की माची। यहां पर है बहादुर कलारिन की माची। बहादुर कलारिन की माची एक महापाषाणकालीन स्मारक है। यह महापाषाणकालीन स्मारक है। बहादुर कलारिन की माची एक महापाषाणकालीन स्मारक है। पलारी तथा जगन्नाथपुर, पलारी तथा जगन्नाथपुर, पलारी तथा जगन्नाथपुर में है प्राचीन शिव मंदिर। यहां पर है प्राचीन शिव मंदिर। ध्यान देने वाली बात यह है कि पलारी में एक है प्राचीन शिव मंदिर, जगन्नाथपुर में एक है प्राचीन शिव मंदिर। दोनों जगह अलग अलग प्राचीन शिव मंदिर है, तो ये दो काउंट होगा, पलारी का प्राचीन शिव मंदिर, जगन्नाथपुर का प्राचीन शिव मंदिर। बालोद जिला के राज्य संरक्षित स्मारक है, यह है डोंडी लोहारा में है प्राचीन किला, दूसरा है मढ़िया पाट ध्वस्त मंदिर। खपरी में है कुकुरदेव महादेव मंदिर। बालोद में है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। महापाषाणकालीन स्मारक है धनोरा, कुलिया, कारकाभाटा, करही, भदर, मुजगन। चिरचारी में भी है महापाषाणकालीन स्मारक, जिसका विशेष नाम है बहादुर कलारिन की माची, जहां पर बहादुर कलारिन की वीर गाथा प्रचलित है। यह आपका है पलारी और जगन्नाथपुर में है पलारी का प्राचीन शिव मंदिर तथा जगन्नाथपुर का प्राचीन शिव मंदिर। ध्यान देने वाली बात यह है कि बालोद जिला का पलारी अलग है, जबकि बलौदा बाजार का पलारी अलग है। यह पलारी तथा जगन्नाथपुर बिल्कुल धमतरी के पास पड़ते हैं। यहां पर है धमतरी, ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगले बचे हुए राज्य संरक्षित स्मारक। चूंकि बालोद जिले में काफी ज्यादा राज्य संरक्षित स्मारक थे, इसलिए इसको हमने अलग से याद कर लिया। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं, यह आपका है बेलसर। यह है बेलसर। बेलसर में है प्राचीन शिव मंदिर। बेलसर में है प्राचीन शिव मंदिर। बेलसर में है प्राचीन शिव मंदिर। यह आपका है डीपाडी। बलरामपुर के डीपाडी को देखते हैं, यहां पर दो प्राचीन शिव मंदिर है। यहां पर भी है ध्वस्त अवस्था में प्राचीन शिव मंदिर। यहां पर भी है प्राचीन शिव मंदिर। बेलसर में भी है प्राचीन शिव मंदिर। प्राचीन
शिव मंदिर। दीपाडी में 2 प्राचीन शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, और ये दोनों के दोनों शिव मंदिर ध्वस्त अवस्था में है। प्राचीन शिव मंदिर, दूसरा भी है प्राचीन शिव मंदिर। दीपाडी में ध्वस्त अवस्था में मिला है 2 प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर। तो यहां पर 2 काउंट होगा राज्य संरक्षित स्मारक में दीपाडी में, पहला प्राचीन शिव मंदिर, दूसरा प्राचीन शिव मंदिर, और दोनों के दोनों ध्वस्त अवस्था में है। पहला पड़ता है शाला भवन के पास में, पहला पड़ता है दीपाडी के शाला भवन के पास में, और दूसरा पड़ता है रानी तालाब के पास में। यह उनका लोकल एड्रेस है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर बलरामपुर में 3 राज्य संरक्षित स्मारक है। बेलसर में है प्राचीन शिव मंदिर, दीपाडी में 2 प्राचीन शिव मंदिर है, दोनों के दोनों ध्वस्त अवस्था में है, अर्थात भग्न अवस्था में है। ध्वस्त अवस्था में प्राचीन शिव मंदिर साला भवन के पास, ध्वस्त अवस्था में प्राचीन शिव मंदिर रानी तालाब के पास। इसके बाद चलते हैं, यह आपका है सरगुजा। सरगुजा में यह आपका है देवगढ़ देव टिकरा, यह आपका है देवगढ़ देव टिकरा, ध्यान दीजिएगा। सरगुजा का यह है देवगढ़ देव टिकरा। यहां पर है छेरिका माता मंदिर, यहां पर मां दुर्गा को समर्पित है, महिषासुर मर्दिनी को समर्पित मंदिर है, छेरिका माता मंदिर, छेरिका माता मंदिर, महिषासुर मर्दिनी को समर्पित मंदिर है देवगढ़ देव टिकरा में, छेरिका माता मंदिर, तथा यहां पर है शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर। तो इस प्रकार से देवगढ़ देव टिकरा में 2 मंदिर है, पहला है छेरिका माता मंदिर, दूसरा है शिव मंदिर। शिव मंदिर को कहा जाता है देव टिकरा का शिव मंदिर को कहा जाता है देव टिकरा या देवगढ़ के शिव मंदिर को कहा जाता है देवगढ़ महादेव मंदिर, देवगढ़ महादेव मंदिर, देवगढ़ महादेव मंदिर, जो कि सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील के अंतर्गत देव टिकरा देवगढ़ में स्थित है। तो इस प्रकार से देव टिकरा देवगढ़ में स्थित है, छेरिका माता मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, देवगढ़ महादेव मंदिर। यह आपका है कलछा भदवाही, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है कलछा भदवाही, ध्यान दीजिएगा। ये हम देख रहे हैं कलछा भदवाही, ये वाला है उदयपुर तहसील में है कलछा भदवाही, उदयपुर तहसील में है कलछा भदवाही, ध्यान दीजिएगा, उदयपुर तहसील में है कलछा भदवाही। कलछा भदवाही में है सतमहला महादेव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है, सतमहला महादेव मंदिर, सतमहला महादेव मंदिर। यहां पर है सतमहला महादेव मंदिर, कलछा भदवाही उदयपुर तहसील में है सतमहला महादेव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है सतमहला महादेव मंदिर। यह है सरगुजा जिले के सीतापुर तहसील में महारानीपुर, यह है महारानीपुर, महारानीपुर सीतापुर तहसील सरगुजा, महारानीपुर सीतापुर सरगुजा में स्थित है देऊर मंदिर, देऊर मंदिर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर किसी विशेष भगवान का नाम नहीं है, अर्थात यहां से मंदिर तो मिला है लेकिन प्रतिमा नहीं मिल पाया, इसलिए यह देऊर मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है इसका ज्ञान नहीं हो पाया है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया देऊर मंदिर। महारानीपुर से एक प्राचीनतम ध्वस्त अवस्था का मंदिर मिला है देऊर मंदिर, जहां पर किसी भी देवी या देवता के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद ये देखते हैं, ये आपका है कुदूर माल, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है कुदूर माल, ये आपका है कुदूर माल, ये है कुदूर माल, ध्यान दीजिएगा। कोरबा जिले के कुदूर माल में है कबीरपंथी, कबीरपंथी 3 सतगुरुओं की मजार, यहां से मिला है कबीरपंथी, कबीरपंथी सतगुरुओं की 3 मजार, कबीरपंथी सतगुरुओं की, कबीरपंथी सतगुरुओं की 3 मजार, कबीरपंथी सतगुरुओं की 3 मजार कुदूर माल से प्राप्त हुआ है कबीरपंथी सतगुरुओं की 3 मजार। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक माने जाते हैं कुदूर माल से मुक्तामणि नाम साहब,
जिनके पिता थे धर्मदास। धर्मदास जी का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अंतर्गत बांधवगढ़ में। धर्मदास जी थे कबीर जी के परम शिष्य। कबीर दास जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान धर्मदास जी को प्रदान किया और कबीर दास जी ने जो भी अपना ज्ञान दिया है, प्रवचन दिया है, उपदेश दिया है, उसे लिखने का काम किया है उनके परम शिष्य धर्मदास ने, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अंतर्गत बांधवगढ़ में हुआ है। यहां पर पड़ता है मध्य प्रदेश का बांधवगढ़। इन्हीं के पुत्र थे, धर्मदास के ही पुत्र थे मुक्तामणि नाम साहब। मुक्तामणि नाम साहब छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का, कबीर विचारधारा का प्रचार प्रसार करने आते हैं कोरबा जिले का कुदूर माल, जो कि हसदेव नदी के तट पर है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक है धर्मदास के पुत्र मुक्तामणि नाम साहब। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम वंश गुरु कहलाएंगे मुक्तामणि नाम साहब। उनकी समाधि यहां पर है। कबीर पंथ के संस्थापक मुक्तामणि नाम साहब की समाधि है कुदूर माल में। मुक्तामणि नाम साहब, सुदर्शन नाम साहब, कुलपति नाम साहब, इन 3 सद्गुरुओं की समाधि है कुदूर माल में। कुदूर माल में 3 सद्गुरुओं की समाधि है। कबीरपंथी सद्गुरुओं की 3 मजार है। पहला है जिसमें से मुक्तामणि नाम साहब, मुक्तामणि नाम साहब। दूसरे है सुदर्शन नाम साहब, सुदर्शन नाम साहब। और तीसरे है कुलपति नाम साहब, कुलपति नाम साहब, कुलपति नाम साहब। तो इस प्रकार से कुदूरमाल में स्थित है कबीरपंथी सद्गुरुओं की 3 मजार या कबीरपंथी 3 सद्गुरुओं की मजार। पहला है मुक्तामणि नाम साहब। मुक्तामणि नाम साहब छत्तीसगढ़ में कहलाएंगे कबीर पंथ के प्रथम वंश गुरु। द्वितीय वंश गुरु है कबीर पंथ के सुदर्शन नाम साहब और तीसरे वंश गुरु है कुलपति नाम साहब। इन तीनों वंश गुरुओं की समाधि है कुदूर माल में। कबीरपंथी सद्गुरुओं की 3 मजार है कुदूर माल में, मुक्तामणि नाम साहब, सुदर्शन नाम साहब और कुलपति नाम साहब। इसे रखा गया है राज्य संरक्षित स्मारक में। आगे देखते हैं, यह आपका है भूपदेवपुर। भूपदेवपुर में स्थित है सिंघनपुर की गुफा। यहां पर है सिंघनपुर की गुफा, भूपदेवपुर में है सिंघनपुर की गुफा, अर्थात यह पूरा शैलाश्रय है। सिंघनपुर की गुफा अर्थात शैलाश्रय, गुफा अर्थात शैलाश्रय भूपदेवपुर में स्थित है एकमात्र राज्य संरक्षित स्मारक सिंघनपुर की गुफा। यह आपका देखना है खरौद, जांजगीर चांपा का यह है खरौद। खरौद में है लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, जिसका भ्रंश नाम है लखनेश्वर महादेव मंदिर या लाखाचौर मंदिर। पांडु वंश के शासक ईशान देव का खरौद मंदिर के बाहर से खरौद मंदिर शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है, अर्थात खरौद मंदिर शिलालेख या खरौद शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि पांडु वंश के शासक ईशान देव के द्वारा खरौद में बनाया गया भगवान शिव को समर्पित लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर या लखनेश्वर महादेव मंदिर या लाखाचौर मंदिर। तो यहां पर खरौद में स्थित है लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर या इसी का दूसरा नाम है लखनेश्वर महादेव मंदिर, लखनेश्वर महादेव मंदिर या इसी का ही तीसरा नाम है लाखाचौर मंदिर, लाखाचौर मंदिर। खरौद में एक जनश्रुति है, उस जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण, भगवान लक्ष्मण राम के भाई भगवान लक्ष्मण के द्वारा भगवान शिव का एक शिवलिंग बनाया गया और उस पर लाख चावल के दाने
समर्पित किए गए, साटे गए। चावल के दाने तो कालांतर में गिर गए, इसीलिए इस शिवलिंग में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसीलिए चूंकि लक्ष्मण के द्वारा, जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण के द्वारा भगवान शिव का शिवलिंग बनाया गया, इसीलिए इसे लाखा चौर मंदिर भी कहते हैं। लेकिन ऐतिहासिक स्रोत कुछ और कहता है। ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार, खरौद शिलालेख के अनुसार लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर या लखनेश्वर महादेव मंदिर के निर्माता है पांडु वंश के शासक ईशान देव। तो इसके 3 नाम है खरौद स्थित महादेव मंदिर का, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, अपभ्रंश है लखनेश्वर महादेव मंदिर या लाखा चौर मंदिर। जनश्रुति के अनुसार भगवान लक्ष्मण के द्वारा खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार पांडुवंश के शासक ईशान देव के द्वारा लक्ष्मणेश्वर, लखनेश्वर महादेव मंदिर या लाखा चौर मंदिर का निर्माण खरौद में किया गया। इस बात की जानकारी हमें खरौद मंदिर से प्राप्त शिला लेख से मिलती है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, यह आपका है रतनपुर, ध्यान दीजिएगा रतनपुर। रतनपुर में देखना है, रतनपुर में है महामाया मंदिर, रतनपुर में स्थित है महामाया माता का मंदिर, महामाया माता मंदिर, जो कि रतनपुर में सबसे फेमस है। रतनपुर में स्थित है महामाया माता मंदिर, कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम के द्वारा रतनपुर में बनवाया गया महामाया माता मंदिर। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है कोटा तहसील के अंतर्गत गनियारी, और यह आपका है बिल्हा तहसील के अंतर्गत किरारी घोड़ी। इन दोनों स्थानों में है शिव मंदिर। गनियारी और किरारी घोड़ी, इन दोनों ही स्थानों में है शिव मंदिर। इन दोनों ही स्थानों में है प्राचीनतम शिव मंदिर। इन दोनों स्थानों में है प्राचीनतम शिव मंदिर, अर्थात गनियारी का प्राचीनतम शिव मंदिर और यह है किरारी घोड़ी का प्राचीनतम शिव मंदिर। दोनों अलग अलग काउंट होंगे। गनियारी का प्राचीनतम शिव मंदिर तथा किरारी घोड़ी बिल्हा का प्राचीनतम शिव मंदिर। तो यहां पर हम कह सकते हैं गनियारी में और किरारी घोड़ी में, यह है गनियारी और यह है किरारी घोड़ी, इन दोनों ही स्थानों में है प्राचीनतम शिव मंदिर। इसके बाद यह आपका है अमेरी कापा ताला गांव, यह है अमेरी कापा ताला गांव। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है अमेरी कापा ताला गांव, ये हम देख रहे हैं अमेरी कापा ताला गांव। ये आपका स्थान का नाम है अमेरी कापा ताला गांव, अमेरी कापा ताला गांव, ये है अमेरी कापा ताला गांव। यह है बिलासपुर जिले में स्थित है अमेरी कापा ताला गांव। यहां पर स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर, यहां पर स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर। यहां पर स्थित है अमेरी कापा ताला गांव में स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर। अमेरी कापा ताला गांव में स्थित है देवरानी जेठानी। बिलासपुर के अमेरी कापा ताला गांव में स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर। शिवनाथ नदी तथा मनियारी नदी के संगम पर स्थित है अमेरी कापा ताला गांव और यहीं पर स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर। ध्यान दीजिएगा, यह है देवरानी जेठानी मंदिर, जिसमें से जेठानी मंदिर तथा देवरानी मंदिर ये दोनों ही भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि देवरानी मंदिर और जेठानी मंदिर दोनों ही भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर है जेठानी मंदिर, और जेठानी मंदिर के 100 साल के बाद निर्मित हुआ है देवरानी मंदिर। सरबपुरी वंश की महारानियों के द्वारा जेठानी मंदिर तथा देवरानी मंदिर का निर्माण 100 साल के डिफरेंस में किया गया है। तो सबसे प्राचीनतम मंदिर है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर है भगवान शिव को समर्पित जेठानी मंदिर, और छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे प्राचीनतम मंदिर है देवरानी मंदिर। अगर सम्मिलित रूप में कहेंगे तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन इनका नाम देवरानी तथा जेठानी रखने का कारण है क्योंकि इसका निर्माण शरबपुरी वंश की महारानियों के द्वारा किया गया है 100 साल के अंतर में। पहला हुआ है जेठानी मंदिर का निर्माण और उसके बाद हुआ देवरानी मंदिर का निर्माण, और दोनों ही भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। जेठानी मंदिर के सामने ही है देवरानी मंदिर,
और देवरानी मंदिर के सामने प्रांगण में उत्खनन किया गया। उत्खनन से एक 7 फीट ऊंचा, 4 फीट चौड़ा, 6 टन वजन का भगवान शिव को समर्पित एक प्रतिमा प्राप्त हुआ, जिसके शरीर के 11 अंग विभिन्न जीवों के मुखाकृतियों से बना हुआ है, मुख से बना हुआ है, जिसे नाम दिया गया रुद्र शिव प्रतिमा। उनके रौद्र रूप को देखकर उन्हें नाम दिया गया रुद्र शिव प्रतिमा। देवरानी मंदिर के प्रांगण से, देवरानी मंदिर के जस्ट सामने उत्खनन किया गया तो एक 7 फीट ऊंचा, 7 फीट ऊंचा, 7 फीट ऊंचा, 7 फीट ऊंचा, 4 फीट चौड़ा तथा इसका वजन है 6 टन का एक प्रतिमा प्राप्त हुआ, जिसके शरीर के 11 अंग, जिसके शरीर के 11 अंग विभिन्न जीवों के मुखाकृतियों से, मुख से बने हुए हैं। इनके रौद्र रूप को देखकर इन्हें नाम दिया गया रुद्र शिव प्रतिमा, रुद्र शिव प्रतिमा। तो इस प्रकार से रुद्र शिव प्रतिमा देवरानी मंदिर के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो यह है देवरानी जेठानी मंदिर, और देवरानी मंदिर के ही बाहर में रुद्र शिव प्रतिमा को विस्थापित किया गया है, अर्थात रुद्र शिव प्रतिमा भी देवरानी जेठानी मंदिर के अंतर्गत आ जाएगा, अर्थात यह भी आ जाएगा राज्य संरक्षित स्मारक में। तो यह है अमेरिकापा ताला गांव, जो कि शिवनाथ मनियारी नदी के तट पर स्थित है, और यहीं पर स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर। देवरानी मंदिर के प्रांगण से हमें मिला है उत्खनन से रुद्र शिव प्रतिमा, जिसे देवरानी मंदिर के ही बाजू में बाहर में स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से रुद्र शिव प्रतिमा भी देवरानी जेठानी मंदिर के अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, यहां पर यह आपका है सरगांव, मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में है सरगांव। सरगांव में है भगवान शिव को समर्पित धूमनाथ मंदिर, धूमेश्वर महादेव मंदिर सरगांव में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित धूमनाथ मंदिर या धूमेश्वर महादेव मंदिर, धूमेश्वर महादेव मंदिर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सरगांव में जो धूमनाथ मंदिर है या धूमेश्वर महादेव मंदिर है, यहां पर महादेव की जो शिवलिंग है उसे सुसज्जित करके माता का रूप दे दिया गया है, माता पार्वती का रूप दे दिया गया है। अर्थात धूमनाथ मंदिर, धूमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, इसे सुसज्जित करके माता पार्वती का रूप दे दिया गया है इस शिवलिंग को। इसीलिए इसका नया नाम पड़ जाता है धूमेश्वरी मंदिर, धूमेश्वरी माता मंदिर। इसका नया नाम पड़ जाता है धूमेश्वरी माता मंदिर, धूमेश्वरी माता मंदिर। अर्थात सरगांव में जो मंदिर स्थित है वो भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती को भी समर्पित है, और इसकी पूजा माता पार्वती के रूप में की जाती है। तो ये सरगांव में स्थित है भगवान शिव तथा माता पार्वती को समर्पित धूमनाथ मंदिर, धूमेश्वर महादेव मंदिर, धूमेश्वरी माता मंदिर। क्योंकि भगवान शिव का शिवलिंग है, उस शिवलिंग को माता के रूप में सुसज्जित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। उन्हें कपड़े से उड़ाया जाता है, अर्थात उनके ऊपर चुन्नी रखा जाता है, चादर रखा जाता है। तो इस प्रकार से सरगांव में स्थित है धूमनाथ मंदिर, धूमेश्वर महादेव मंदिर या धूमेश्वरी माता मंदिर, जो भगवान शिव तथा माता पार्वती दोनों को ही समर्पित है। यह आपका देखते हैं कबीरधाम जिले में, यह आपका है चौरा ग्राम। कबीरधाम जिले में यह आपका है चौरा ग्राम, जो कि खास कवर्धा से 17 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में पड़ता है। चौरा ग्राम कवर्धा, ध्यान दीजिएगा। कबीरधाम जिले के चौरा ग्राम में है फणी नागवंश के 3 मंदिर। भोरम देव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है 3 मंदिर। भोरम देव मंदिर, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो तथा छत्तीसगढ़ का कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है, भोरम देव मंदिर। दूसरा है मड़वा महल, दूसरा है मड़वा महल। मड़वा महल का ही दूसरा नाम है दूल्हा देव महल, इसका दूसरा नाम है दूल्हा देव मंदिर या दूल्हा देव महल। यह भी भगवान शिव को समर्पित है। और तीसरा है छेरकी मंदिर।
छेरकी मंदिर या छेरकी महल, छेरकी मंदिर या छेरकी महल। तो इस प्रकार से कबीरधाम जिले के चौरा ग्राम में भगवान शिव को समर्पित 3 मंदिर है, भोरम देव मंदिर, मड़वा महल, दूल्हा महल और छेरकी महल। ध्यान देने वाली बात यह है कि भोरम देव मंदिर के निर्माता है फणी नागवंश के शासक गोपाल देव। फणी नागवंश के शासक गोपाल देव के द्वारा 1089 ईस्वी को भगवान शिव को समर्पित भोरम देव मंदिर का निर्माण किया गया, जबकि मड़वा महल, दूल्हा देव महल तथा छेरकी महल के निर्माता है फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव के द्वारा। फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव के द्वारा भगवान शिव को समर्पित मड़वा महल, दूल्हा महल तथा छेरकी महल का निर्माण किया गया 1349 ईस्वी में। भोरम देव मंदिर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आदिवासी देवता है भोरम देव, तो आदिवासियों के द्वारा भगवान शिव को आदिवासी देवता भोरम देव के रूप में पूजा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया भोरम देव मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। भोरम देव मंदिर, मड़वा महल, दूल्हा महल तथा छेरकी महल। भोरम देव मंदिर को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो तथा छत्तीसगढ़ का कोणार्क मंदिर। अगर हम आते हैं, यह आपका है राजनांदगांव। राजनांदगांव में यह स्थित है बिरखा, गंडई तहसील के अंतर्गत है बिरखा। बिरखा में स्थित है घटियारी शिव मंदिर, घटियारी महादेव मंदिर, यहां पर स्थित है घटियारी महादेव मंदिर। भगवान शिव को समर्पित बिरखा गंडई में स्थित है, राजनांदगांव के गंडई तहसील के अंतर्गत बिरखा में स्थित है घटियारी महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। ध्यान दीजिएगा, यहां देखते हैं, यह आपका है सहसपुर, साजा तहसील में, बेमेतरा जिला में। यह आपका है सहसपुर, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है सहसपुर। सहसपुर साजा तहसील के अंतर्गत है सहसपुर। सहसपुर में स्थित है बजरंग बली मंदिर, यहां पर स्थित है बजरंग बली मंदिर, हनुमान जी को समर्पित है बजरंग बली मंदिर। तथा यहां से एक प्राचीनतम शिव मंदिर मिला है, तो यहां पर स्थित है प्राचीनतम शिव मंदिर। दो केंद्र संरक्षित स्मारक है सहसपुर में, साजा तहसील के सहसपुर में। पहला है बजरंग बली मंदिर, दूसरा है शिव मंदिर। यह आपका है साजा तहसील के अंतर्गत देवकर, यह है देवकर। देवकर में स्थित है घुंघुस राजा मंदिर, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है घुंघुस राजा मंदिर। ध्यान दीजिएगा, देवकर में स्थित है घुंघुस राजा मंदिर, घुंघुस राजा मंदिर। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है घुंघुस राजा मंदिर, अर्थात ये नरसिंह विष्णु मंदिर है घुंघुस राजा मंदिर देवकर में। तो देवकर में स्थित है घुंघुस राजा मंदिर। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं धमधा की, यह आपका है धमधा, यह है धमधा। दुर्ग जिले को अलग से देख लेते हैं, यह है दुर्ग जिला। यदि हम बात करते हैं दुर्ग जिले की, यह है दुर्ग जिला, यह है दुर्ग जिला। दुर्ग जिले में हम डिस्कस कर रहे हैं धमधा, यह आपका है धमधा। यहां पर है बानबरद, बानबरद, और यह आपका है नगपुरा, यह आपका है नगपुरा। ध्यान दीजिएगा, धमधा में स्थित है, धमधा में स्थित है शिव मंदिर व चतुर्भुज मंदिर, एक ही कैंपस में है इसलिए इसको एक ही काउंट करना है। शिव मंदिर व भगवान शिव को समर्पित है शिव मंदिर, और भगवान विष्णु को समर्पित है चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। एक ही काउंट करना है इसे, धमधा में स्थित है एक ही कैंपस में शिव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर। बानबरद में स्थित है विष्णु मंदिर, यह आपका है बानबरद। बानबरद अहिवारा में पड़ता है बानबरद, जहां बानबरद का मेला लगता है, बानबरद में है विष्णु मंदिर, बानबरद में है विष्णु मंदिर, बानबरद में है विष्णु मंदिर। नगपुरा में दो राज्य संरक्षित स्मारक है। पहला है नगपुरा में स्थित है नागदेव मंदिर, नागदेव मंदिर। अब ध्यान दीजिए एक बात को, नागदेव मंदिर नाम पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एक हिंदू मंदिर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के पीछे इस प्रकार से शेषनाग है,
इसीलिए इसे नाम दिया गया है नागदेव मंदिर, लेकिन ये वाकई में एक जैन मंदिर है। नागदेव मंदिर अर्थात जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को समर्पित है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। यदि आप नगपुरा घूमने जाते हैं तो नगपुरा में जैन ट्रस्ट का एक अलग से है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है। लेकिन ये जो राज्य संरक्षित स्मारक है नागदेव मंदिर या पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये अलग है। ध्यान दीजिएगा, नगपुरा में जैन ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, वो एक अलग मंदिर है, जबकि राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है नगपुरा का नागदेव मंदिर या पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये एक अलग मंदिर है। नगपुरा में उत्खनन से पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे जैन ट्रस्ट के द्वारा एक विशाल भव्य मंदिर बनाया गया है। नगपुरा में स्थित है नगपुरा का जैन मंदिर, नगपुरा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर, वो एक अलग मंदिर है, जबकि राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल नागदेव मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये एक अलग मंदिर है। ये देखते हैं आगे। नगपुरा में दूसरा है शिव मंदिर। तो नगपुरा में एक है आपका नागदेव मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, दूसरा है शिव मंदिर। तो नगपुरा में दो मंदिर है, एक है नागदेव मंदिर, दूसरा है शिव मंदिर। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं नगपुरा को, नागदेव मंदिर और नागदेव मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, शिव मंदिर। तो दुर्ग जिले को हमने अलग से डिस्कस कर लिया। धमधा में है शिव मंदिर व चतुर्भुज मंदिर एक, बानबरद में विष्णु मंदिर दो, नगपुरा में दो है अर्थात चार हो जाएंगे, नागदेव मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, दूसरा है शिव मंदिर। यह हमने डिस्कस कर लिया। दुर्ग को अलग से हमने डिस्कस कर लिया है यहां पर दुर्ग को, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने दुर्ग को डिस्कस कर लिया, बालोद को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में देखिएगा, ये आपका है डमरू, ये हम डिस्कस कर रहे हैं डमरू। डमरू में है प्राचीन शिव मंदिर, जो कि ध्वस्त अवस्था में है। यहां पर है प्राचीन शिव मंदिर। डमरू में है ध्वस्त अवस्था में प्राचीन शिव मंदिर, इसीलिए से भग्न मंदिर भी आप कह सकते हो, क्योंकि यह ध्वस्त अवस्था में है। प्राचीन शिव को समर्पित है शिव मंदिर, जो कि एक भग्न अवस्था में है, ध्वस्त अवस्था में, इसलिए से हम भग्न मंदिर कह सकते हैं। यह आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं तरपोंगा, ध्यान दीजिएगा, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं तरपोंगा, ये है तरपोंगा। ये हम अलग से इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका है बलौदा बाजार, ये है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में ये आपका है तरपोंगा, तरपोंगा। यहां पर खास दामाखेड़ा में पड़ता है धोबनी, ये है धोबनी। यहां पर बलौदा बाजार की जस्ट ऊपर में यहां पर है डमरू, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। यह है प्राचीनतम शिव मंदिर ध्वस्त अवस्था में, और यह है पलारी। पलारी में है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ध्यान दीजिएगा। यह है तरपोंगा। तरपोंगा में है मावली माता मंदिर, यहां पर है मां दुर्गा को समर्पित है, महिषासुर मर्दिनी को समर्पित है, महिषासुर मर्दिनी को समर्पित है मावली माता मंदिर, यह है मावली माता मंदिर। जबकि धोबनी में स्थित है चितावरी माता मंदिर, चितावरी माता मंदिर, यहां पर है चितावरी माता मंदिर। धोबनी में स्थित है चितावरी माता मंदिर। डमरू में हमने डिस्कस कर लिया है शिव मंदिर, भग्न मंदिर, और पलारी में स्थित है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। पलारी में भगवान शिव को समर्पित है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। तो ये है चार राज्य संरक्षित स्मारक आपके बलौदा बाजार से। तरपोंगा में है माता को समर्पित मावली माता मंदिर, धोबनी में है चितावरी माता मंदिर, ये खास दामाखेड़ा में पड़ता है। डमरू में है प्राचीन शिव मंदिर, भग्न अवस्था में है। पलारी में है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ये हमने डिस्कस किया बलौदा बाजार, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं रायपुर। रायपुर में गिरौद, नवागांव, चनखुरी, तीनों जगह में है शिव मंदिर, तीनों स्थान में है प्राचीन शिव मंदिर। तो यहां से तीन मंदिर हो जाएंगे, प्राचीन शिव मंदिर, गिरौद का प्राचीन शिव मंदिर, नवागांव का प्राचीन शिव मंदिर, चनखुरी का प्राचीन शिव मंदिर, तीनों के तीनों शिव मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है सिरपुर। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं सिरपुर, ध्यान दीजिएगा। सिरपुर, सिरपुर में है, सिरपुर में है आनंद प्रभु बौद्ध विहार या आनंद प्रभु कुटी विहार, आनंद प्रभु बौद्ध विहार, यहां पर है आनंद प्रभु बौद्ध विहार।
जो इसको कह सकते हैं आनंद प्रभु कुटी विहार। स्वास्तिक बौद्ध विहार, स्वास्तिक बौद्ध विहार, स्वास्तिक बौद्ध विहार। तो ये दोनों बौद्ध धर्म से समर्पित, बौद्ध धर्म को समर्पित विहार हैं। सिरपुर में आनंद प्रभु बौद्ध विहार, स्वास्तिक बौद्ध विहार, या आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक कुटी विहार। खल्लारी में है जगन्नाथ मंदिर या नारायण मंदिर। खल्लारी में है जगन्नाथ मंदिर या नारायण मंदिर, नारायण मंदिर। रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय के शासन काल में देवपाल नामक मोची के द्वारा भगवान विष्णु को समर्पित जगन्नाथ मंदिर, नारायण मंदिर का निर्माण खल्लारी में किया गया। रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय के शासन काल में देवपाल नामक मोची के द्वारा खल्लारी में 2 मंदिर बनवाया गया। पहला है खल्लारी माता का मंदिर और दूसरा है जगन्नाथ मंदिर या नारायण मंदिर, जिसमें से जगन्नाथ मंदिर, नारायण मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय के द्वारा ही रायपुर के महादेव घाट में बनाया गया है हटकेश्वर महादेव मंदिर। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से सिरपुर में है आनंद प्रभु बौद्ध विहार, स्वास्तिक बौद्ध विहार। खल्लारी में है जगन्नाथ मंदिर, नारायण मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसके निर्माता है ब्रह्मदेव राय के शासन काल में मोची थे, एक देवपाल नामक मोची। यह है फिंगेश्वर। फिंगेश्वर में भगवान शिव को समर्पित है फणिकेश्वर महादेव मंदिर, यहां पर स्थित है फणिकेश्वर महादेव मंदिर, फणिकेश्वर महादेव मंदिर। यह है फणिकेश्वर महादेव मंदिर। धमतरी जिले के मगरलोड तहसील में है नवा गांव। नवा गांव में है कुलेश्वर महादेव मंदिर। नवा गांव में है कुलेश्वर महादेव मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर। ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप गरियाबंद जिले के राजिम में जाते हैं तो राजिम में है राजीव लोचन मंदिर, रामचंद्र मंदिर, सीताबाड़ी, सोमेश्वर महादेव मंदिर, पंचेश्वर महादेव मंदिर, दानेश्वर महादेव मंदिर, राजेश्वर महादेव मंदिर, लोमस ऋषि आश्रम, धौम्य ऋषि आश्रम, ब्रह्मचर्य ऋषि आश्रम। लेकिन राजिम में कुलेश्वर महादेव मंदिर, जो महानदी के बीचों बीच स्थित है, ये राजिम में नहीं पड़ता है। कुलेश्वर महादेव मंदिर धमतरी जिले के मगरलोड तहसील के नवा गांव में स्थित है, हालांकि ये महानदी के बीचों बीच है। यह आपका है सिहावा। सिहावा में है, सिहावा में है, सिहावा में है कर्णेश्वर महादेव मंदिर। सिहावा में है भगवान शिव को समर्पित कर्णेश्वर महादेव मंदिर, यहां पर है कर्णेश्वर महादेव मंदिर। सिहावा में है कर्णेश्वर महादेव मंदिर, सिहावा में स्थित है कर्णेश्वर महादेव मंदिर। सिहावा से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसे कहेंगे सिहावा शिलालेख। सिहावा शिलालेख के अनुसार कांकेर के सोमवंशीय शासक कर्णदेव या कर्ण राज के द्वारा सिहावा में कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। यह आपका है गढ़ धनौरा। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है गढ़ धनौरा। गढ़ धनौरा, गढ़ धनौरा से मिले हैं प्राचीनतम ईंटों के टीले। गढ़ धनौरा से मिले हैं प्राचीन ईंटों के टीले। गढ़ धनौरा में काफी सारे प्राचीनतम ईंटों के टीले हैं। केंद्र सरकार के द्वारा आधा रखा गया है, तो इस प्रकार से गढ़ धनौरा में केंद्र सरकार के द्वारा भी संरक्षित किया गया है प्राचीनतम ईंटों के टीले, और आधा राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है प्राचीनतम ईंटों के टीले। तो इस प्रकार से गढ़ धनौरा में केंद्र संरक्षित प्राचीन ईंटों के टीले भी है तथा राज्य संरक्षित प्राचीनतम ईंटों के टीले भी है। यह आपका है भोंगापाल। यह आपका है भोंगापाल। ध्यान दीजिएगा, यह है भोंगापाल। भोंगापाल में एक प्राचीनतम टीला मिला है। इस टीला में गौतम बुद्ध इस प्रकार से ध्यान की मुद्रा में है, जिसे कहा जाता है प्राचीन टीला स्थित, प्राचीन टीला स्थित बुद्ध की प्रतिमा। बुद्ध की प्रतिमा, प्राचीन टीला स्थित बुद्ध की यह है प्रतिमा, जिसे कहा जाता है बुद्ध चैत्य गृह। बुद्ध
चैत्य गृह। तो इस प्रकार से बुद्ध चैत्य गृह या प्राचीनतम टीला स्थित बुद्ध की प्रतिमा है भोंगा पाल में। यह आपका है बारसूर। बारसूर में है भगवान शिव को समर्पित बत्तीसा मंदिर, बत्तीसा मंदिर जो कि एक शिव मंदिर है। छिंदक नागवंश के शासक धारावर्ष के सेनापति थे चंद्रादित्य। चंद्रादित्य के द्वारा बारसूर में बनाया गया है भगवान शिव को समर्पित मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर तथा यहां से उत्खनन से प्राप्त हुआ है युगल गणेश की प्रतिमा तथा यहीं पर है बारसूर का विशाल तालाब। तो जिसमें से बत्तीसा मंदिर जो बारसूर में स्थित है इसे रखा गया है राज्य संरक्षित स्मारक की सूची में। इसके बाद देखते हैं यह आपका है केशरपाल। केशरपाल में है गुढ़ियारी शिव मंदिर या गुढ़ियारी महादेव मंदिर, गुढ़ियारी महादेव मंदिर। केशरपाल में है गुढ़ियारी महादेव मंदिर जिसके निर्माता है छिंदक नागवंश के शासक जय सिंह देव। छिंदक नागवंश के शासक जय सिंह देव के द्वारा गुढ़ियारी महादेव मंदिर का निर्माण केशरपाल में किया गया। इसके बाद हम देखते हैं यह आपका है घुमर मुड़ पारा और ये आपका है गुमड़पाल। ये दोनों जगह में है प्राचीनतम शिव मंदिर। इन दोनों स्थानों में है प्राचीनतम शिव मंदिर। चित्रकूट स्थित घुमर मुंडपारा तथा तीरथगढ़ स्थित गुमड़पाल में स्थित है प्राचीनतम शिव मंदिर। तो इसे दो काउंट किया जाएगा, घुमर मुंडपारा स्थित शिव मंदिर तथा गुमड़पाल स्थित शिव मंदिर। इसके बाद अंतिम बचता है ये आपका है छिंद गांव। ये आपका है छिंद गांव। छिंद गांव में भगवान शिव को समर्पित है गोरेश्वर महादेव मंदिर। ये आपका है गोरेश्वर महादेव मंदिर। ये आपका है गोरेश्वर महादेव मंदिर। तो इस प्रकार से हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस किया है छत्तीसगढ़ के 58 राज्य संरक्षित स्मारक। जय हिंद, जय भारत।